और चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें बताते हैं जहां बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। राहुल गांधी पर बीजेपी का पलटवार। नहीं देते, झूठे आरोप लगाकर भाग जाते हो और यही आपका तरीका हो गया है। भ्रम फैलाया चुनाव के समय संविधान का लेकर, आज संवैधानिक संस्थाओं पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हो। और ये देखिए, शूट एंड स्कूट का इनका पुराना है। इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी जी को बुलाया, वोटर रोल इशू पे नहीं गए। उनको कहा एविडेंस दे दो, बार बार कहा, नहीं दिया राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने। और यहां तक कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, आरपी एक्ट में अगर देखें सेक्शन 80 में, तो नो इलेक्शन पिटिशन फाइल की इनके किसी भी नेता ने, किसी चुनाव लड़ने वाले ने। और अगर आप दाहिनी ओर देखेंगे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और आरजेडी को, ये पूरा चार्ट देखिए आप ध्यान से। इलेक्शन कमीशन आज 13वां दिन हो गया लगातार बिहार में, वहां तो इनकी कोई इस तरह की बातचीत नहीं है। खुले मन से इलेक्शन कमीशन बात सुन रहा है, बिहार के लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इनके पास बिहार में मुद्दा कोई नहीं बचा, चुनाव में जाने से पहले हार स्वीकार कर ली, तो अब झूठे आरोप लगाते हैं। अब राहुल गांधी जी का झूठ न्यू वोटर एडिशन पर देखिए साफ दिखता है। महाराष्ट्र का मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। उन्होंने आरोप लगाया था कि वोटर एडिशन बहुत होगी। मैं आपको आंकड़े दे रहा हूं। 2004 में 4.7% वोट की वृद्धि हुई, यूपीए की सरकार थी। 2009 में वृद्धि हुई 4.1% की, फिर यूपीए की सरकार बनी। अब उस समय महाराष्ट्र में किसकी सरकार थी? इन्हीं की थी भाई। लेकिन जब 2019 और 24 की बात आई तो 1.3% और 4.4%, और 2014 में मात्र 3.4%। ये कम है 2004 और 2009 से। तो मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं और विपक्ष से पूछना चाहता हूं, क्या आपने उस समय वोट चोरी की थी, वोट फर्जीवाड़ा किया था? चुनाव आपने वैसे जीता था। आप देश के मतदाता को नीचा दिखाने का कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। अपमान कर रहे हो आप देश के मतदाताओं का। और अगर आपको इस स्लाइड से अगला देखिए, उन्होंने दूसरा आरोप लगाया था कि 5 बजे के